कांटेदार मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में आपके NA 44 DI खान, मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी थ्री वे ये मुकाबला है आपका। 2013 और 18 में काशिफ PTI निकाल गई थी। अमीन गंडापुर उनके सूबाई सदर हैं। मौलाना फजल रहमान इधर से भी उतरे में, वैसे पशीन से भी। दैट मीन्स ही इज नॉट वेरी सिक्योर। पहली दफा पशीन से बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सो ही इज नॉट कंफर्टेबल हियर। नो इज नॉट कंफर्टेबल। मुझे लगता है अली अमीन गंडापुर ये सीट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको पता 2008 में फैसल कुंडी यहीं से जीतकर आई वाज गोना से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन PPP भी इस हल्के में वो डिप्टी स्पीकर बने थे कौमी असेंबली, इसी हल्के से जीते थे। ये DI खान उनका भी हल्का। अली अमीन गंडापुर ने जो पिछले कुछ अरसे में DI खान में और खासकर साउथ की को हेड कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स की है, मौलाना साहब को काफी डेंट डाला उन्होंने इन मुख्तलिफ हल्कों में। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मुकाबला, बड़ा मजे का ये वो हल्का है जिसमें बड़ा मजे का मुकाबला हो। स्पीकिंग अमीन गंडापुर ये सीट निकाल भी लेते हैं, और बहुत से अगर KPK में मजमूई तौर पे भी बात करेंगे, इनमें से कुछ ऐसे हैं विच आर नॉट वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटीज इन द करंट सिचुएशन। क्या रिटेन कर पाएंगे इस सीट को? नहीं, ये तो वो है जो छोड़ के नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर इज नॉट वन ऑफ देम। छोड़ के नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ही विल जॉइन। नो, ये वो नहीं है। ये है कि इनको अगर जीतने ना दिया गया फॉर बीइंग, मुझे वो पसंद नहीं है, वो एक अलग बहस है कि वो हमारे साथ फरूख काका अली अमीन का आपको पता ना बड़ा वो प्रेशर में रहे। काका खेल साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर रिपोर्टर हैं। काका खेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि DI खान के अंदर 3 बड़ी शख्सियात हैं। एक थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है शख्सियात, वो पशीन चले गए हैं। एक और इलेक्शन पशीन में आज धमाका भी हुआ है, उनको डायरेक्ट थ्रेट्स भी हैं। इस हवाले से वो बार बार JUI पे मौलाना फजल रहमान साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एप्रीहेंशंस को रेज भी कर चुके हैं, बट ही हैजंट गॉन टू पशीन। उधर भी नहीं गए, इधर भी नहीं नजर आए, कैंपेनिंग नहीं हुई। क्या लग रहा है आपको? आप पास ट्रेंड्स देखते हुए गंडापुर साहब को तगड़ा कहेंगे, या अभी PTI की KPK में लहर को देखते हुए, या मौलाना साहब तगड़े हैं, या कुंडी साहब ने, बिलावल भी आए हैं, बड़ी मेहनत की है? मेरे ख्याल में NA 44 पर मुकाबला मौलाना साहब और फैसल करीम कुंडी साहब के दरमियान होगा, और इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। देखिए, जिस तरह पंजाब में इस PTI के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ, उसी तरीके का क्रैकडाउन हमें खैबर पख्तूनख्वा में नजर नहीं आया। और हमने ये भी देखा कि अली मोहम्मद खान को लिहाम अपने इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरीके से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद साहब भी कर रहे थे। काफी हद तक नाराजगियां थी PTI के अंदरूनी हलकों के अंदर, जैसे कि शहरियार के लिए खुद उसके अपने खानदान के अंदर उनसे इख्तिलाफात हैं और लोग उससे अलहदा हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मैटर करती है। और आपने बजा फरमाया, आज से 3 महीने कबल अगर आप मुझसे पूछती तो मौलाना साहब के हवाले से खदशात थे, और यही वजह थी क्योंकि वो हार चुके थे पिछली बार। तो इस वजह से उसने सेफ खेलने के लिए महमूद खान चकज़ई के साथ हाथ मिलाते हुए पशीन से इलेक्शन लड़ने का फैसला भी किया। लेकिन अब उनकी पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। अलबत्ता इन्हें 44-5 JUI कमजोर है, और मुझे पीपल्स पार्टी के फतेह महमद वहां से सीट निकालते नजर आते हैं। मौलाना साहब के अपने 2 बेटे भी तो अब खैबर पख्तून लकी मरवत से खड़े हो रहे हैं, दूसरे वाले असजद और असद एक लकी मरवत से है, जिसमें टफ टाइम देंगे मरवत जो PTI के हाल उम्मीदवार होंगे। वहां पर अलबत्ता कांटेदार दोनों की सीटें मुश्किल में अभी, साहबजादों की भी। जी, दोनों की असद निकाल लेगा टांग से, लेकिन असजद का मसला है लकी मरवत और टांग से साहबजादा। गंडापुर क्यों हारता नजर आ रहा है? हाँ, गंडापुर आपको क्यों कमजोर पोजीशन में दिख रहे हैं? वो खुद उसकी अपनी जो डेली तंजीम है रेशमी खान के अंदर, वहां पर उनकी PTI के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हैं, उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। इसके अलावा जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर उनकी रीच इतनी ज्यादा नहीं है। मैंने देखा कि 3 महीनों में मौलाना साहब ने वहां अच्छा खासा काम किया है, और खुसूसी तौर पर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट इनको मिली, उनके साहबजादे को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई, उसमें ठीक ठाक उसने फंड्स अपने हल्के में लगाए। तो अगर डिजिटल इंप्रेशंस और डिजिटल परसेप्शन देख लें तो PTI है, लेकिन अगर जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लिया जाए तो हमने देखा कि बतदरीज PTI का जो वोटर है, एक तो वो मायूस है, और दूसरा अहम बात यह कि बाजौड़ की तरह जहां पर हर हल्के के ऊपर इनके 2-2, 3-3 उम्मीदवार खड़े हैं। इस दौरान इनको शुक्रास नोटिस भी जारी किए गए, और हर उम्मीदवार ये कहता है कि उन्होंने खान साहब के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। और जो वोटर है, हर एक के पास अपने कमिटेड वोटर है, और वो वोटर ये समझता है कि ये पार्टी का पुलिस कारकुन है, ये नहीं है। यही मिसाल आतिफ खान की भी है। आतिफ खान ने, आपको याद होगा कि परवेज खटक के खिलाफ उसने जिस तरह महाजराएं की और काफी जगहों पर पार्टी से नाराज भी हुए, दूरियां इख्तियार की,
اپنے شہر کے اندر بھی ان کی کریڈیبلٹی ہوئی ہے، تو حیدر ہو بھی ہمیں مردان سے کافی مارجن سے جیت. سو یہ انٹرسٹنگ بات ہے. لکی مروت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسد سیٹ نکال دیں گے، گو کہ شیر لکی مروت سے نہیں نکالیں گے، شیر مروت ادھر ہیں پی ٹی آئی کے، ادھر آپ کے وہ بھی ہیں سابق وفاقی وزیر سلیم سیف اللہ صاحب، ان کا یہ آبائی حلقہ مانا جاتا ہے نا.